पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्मा हो आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था। अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया अज्ञान आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा कबीर साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हम सभी के पिता जनक उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे। ये बात आपका समझ में आवा नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है।
तो पुण्यात्माओं, आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके उस वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके, जगह जगह जाकर परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले। और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ
परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। तो उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हों, बारदाने भरे हों, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहाँ पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो बुरा की मंडी फिर मिले और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते